रामू ने गुरु से कहा गुरु कक्षा में आए, पाने वाला ज्ञान कुछ प्रेम से दियो सिखाए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी आपको सुनाया दोहा, इस दोहा का इंग्लिश से नाउन से क्या संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल संबंध है। ये ऐसा दोहा मैंने तैयार किया है। इस दोहा में जो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, वो पांचों प्रकार आपको इस दोहा में मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे वो चीज़ बताएंगे बाद में। पहले हम शुरुआत करते हैं नाउन की डेफिनेशन, मतलब नाउन की परिभाषा, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो ये वीडियो होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी, और आज के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप चाहे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं। नाउन, नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन जो छोटी वाली है, जो बच्चे याद कर लेते हैं, छोटे बच्चे, वो नहीं बता रहा हूँ कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, वो नहीं बता रहा हूँ। इसमें क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, कंडीशन, इमोशन, डीड और आइडिया। A noun means संज्ञा इज मीन्स है, द नेम मीन्स नाम, ऑफ मीन्स का, पर्सन मीन्स किसी व्यक्ति का, एन एनिमल किसी पशु या जानवर का। और ये ध्यान रखें, किसी पशु, जब किसी पशु की चर्चा हो रही तो पशु का मतलब पशु पक्षी दोनों आ जाते हैं इस कैटेगरी में। किसी पशु या पक्षी का, प्लेस स्थान का, थिंग वस्तु का, कंडीशन कोई दशा या अवस्था का, इमोशन भाव का, डीड कार्य का, और मीन्स अथवा, आइडिया मीन्स विचार। मतलब किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, दशा, भाव, कार्य अथवा विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही हमने लिखा हिंदी में कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, अवस्था, भाव, कार्य अथवा विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एक चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि संज्ञा क्या है, नाम है। दूसरी परिभाषा आपको समझने के लिए बहुत छोटी सी आपको बताते हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब नाउन क्या, संज्ञा, वो किसी भी चीज का नाम है। कोई भी चीज है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, जिसको हम यूज करते हो या ना करते हो, हम देख सकते हो या ना देख सकते हो, केवल हम उसको महसूस कर सकते हो या नाम भी सुना हो। मतलब कोई भी चीज ब्रह्मांड में है, वो दिखाई देने वाली है या महसूस होने वाली है या जिसके बारे में हमने सुना है, तो किसी भी चीज का नाम ही संज्ञा है। इंग्लिश में बोले तो नाउन है। अब मुझे उम्मीद है कि आपके लिए नाउन की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। एक बार दोबारा से आपको रिवीजन करा दूं। एक तो वही है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो छोटे लेवल की डेफिनेशन है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। और थोड़ा सा जो ब्रॉड है, विस्तृत, वो ये है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एन एनिमल, प्लेस, थिंग, कंडीशन, इमोशन, डीड और आइडिया। मतलब इनमें से किसी का भी नाम है वो नाउन है। और दूसरी बात वो कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का भी नाम नाउन होता, संज्ञा होती है। दूसरे शब्दों में इसको हम डिफाइन करें तो ऐसे बोल सकते हैं, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम देने वाला जो शब्द होता है वो नाउन होता है, हिंदी में बोले तो संज्ञा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि नाउन की डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। 90+% जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल लेने से। एग्जाम्पल लिए जैसे राम है, राम किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम। बर्ड किसी पशु या पक्षी का नाम हो गया। डेल स्थान का नाम हो गया। रिंग वस्तु का नाम हो गया। क्लास ये एक समूह का नाम हो गया, और एटसेट्रा। मतलब ये सब एग्जाम्पल हैं, वो नाउन का ही एक रूप है। अब आइए देखते हैं वो दोहा कि रामू ने गुरु से कहा गुरु कक्षा में आए, पाने वाला ज्ञान कुछ प्रेम से दियो सिखाए। इसमें हम क्या समझेंगे? देखो, इससे पहले कि हम इस दोहे को समझाएं, आपको हम क्लियर करा दें, बता दें कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन।
पहला प्रकार होता है, इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन, हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब इसको भी थोड़ा सा और आसान भाषा में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है, आप हिंदी भाषा हैं, हिंदी मीडियम वाले, तो आपके लिए हम उसी भाषा में आसान तरीके से बता रहे हैं। जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान, विशेष का मतलब ऐसा विशेष उसके समान कोई दूसरा ना हो, वो अपने आप में विशेष है। तो ऐसे शब्दों को, ऐसी संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे इसको आसान करें, जैसे राम है, राम एक लड़का है, जो लड़का है वो अपने आप में विशेष है। लड़के तो सभी हैं, अब लड़के सब लड़के राम थोड़े ही हैं, तो एक किसी लड़के का नाम राम है, तो राम हो गया या रमन हो गया या दिनेश हो गया, सोनू हो गया, श्याम हो गया, कोई भी नाम है, वो ऐसा नाम जो एक लड़के को दे दिया जाता है, वो नाम आते हैं किसमें, प्रॉपर नाउन में। और वो राम है कौन, लड़का, तो लड़का है, वो लड़का एक जाति हो गई, तो लड़का शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। अब कॉमन, इससे पहले कि प्रॉपर नाउन को और क्लियर करें, आपको कॉमन नाउन भी समझना जरूरी हो जाता है। कॉमन नाउन क्या है, एक जैसी, ये एक ही कैटेगरी की जो भी चीजें हैं या जो भी प्राणी हैं, जो भी स्थान है, वो सब कॉमन नाउन में आते हैं। जैसे दुनिया में, क्लास में, स्कूल में, बाजार में लड़के हैं, तो लड़का जो शब्द है वो लड़का जाति को डिनोट करता है, तो लड़का जो शब्द है वो आपका कॉमन नाउन हो गया। कैसा हो गया, कॉमन नाउन। अब लड़का का मतलब सभी लड़के एक जैसे। दूसरा ऐसे एक लड़की है, लड़का है, लड़की है, और टीचर भी बहुत सारे हैं, डॉक्टर भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे जगह इतनी स्पेस है तो आपको कुछ पूरे बताते हैं मौखिक। लड़का है, लड़की है, अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है, चोर है, और बात करें तो मित्र है, शत्रु है, और बिल्ली है, पशु हैं, पक्षी हैं। ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है कि पक्षी तो सभी एक जैसे, सभी पक्षी, मतलब पक्षी का मतलब वो प्राणी जो जिनके पंख होते हैं, जिनके दो पैर होते हैं, पक्षी कैटेगरी में होंगे, तो पक्षी एक जाति हो गई। कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, गाय है, मुर्गा मुर्गी, ये सब क्या है, ये भी सब कॉमन नाउन में है। अब कॉमन नाउन में जो मुर्गा है या आपका कोई बैल, कोई गाय है, उसका आप कुछ नाम रख दो। आपकी कोई गाय है, उसका आपने नाम रख दिया कामधेनु या कमाली, तो ये कामधेनु और कमाली जो नाम है वो आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। कमाली एक जाति नहीं हुई ना, जाति तो क्या है उसकी, गाय है, तो वो गाय ही, तो गाय होगा तो कॉमन नाउन, और गाय का कुछ नाम रख दोगे तो वो प्रॉपर नाउन। मैं एक लड़का हूँ या मैं एक आदमी हूँ, तो ये लड़का और आदमी दोनों कॉमन नाउन में आएंगे। मेरा कोई नाम हो, मेरा नाम संतोष हो, विपुल हो या श्याम हो, तो ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। तो प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझने से पहले कॉमन नाउन बताना भी जरूरी है, आसान है, इसलिए हमने पहले बताया आपको कॉमन नाउन। अब समझते हैं प्रॉपर नाउन, मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जो अपने आप में अलग हो, विशेष हो। जैसे लड़का है, तो लड़के का हमने नाम रख दिया क्या, रामू। राम क्या होगा, प्रॉपर नाउन। लड़की है, लड़की का हमने नाम रख दिया रिया, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। टीचर है, अब टीचर का भी कोई नाम रख देते हैं हम, टीचर का नाम रख दो चलो अमन। ऐसे डॉक्टर का भी कोई नाम हो सकता है। यहीं पे कोई ताजमहल, जैसे अपने आप में विशेष बिल्डिंग है, ताजमहल विशेष वस्तु है। बिल्डिंग तो बहुत सारी हैं, बिल्डिंग शब्द होगा वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन बिल्डिंग का हमने नाम रख दिया, कुतुब मीनार है या रेड फोर्ट है या ताजमहल है, वो हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है, विशेष है। इसी प्रकार से कोई शहरों का नाम है, शहर तो कॉमन नाउन है, शहर तो बहुत सारे हैं, वो भी शहर जिसमें आप रहते हो और वो भी शहर है जहाँ हम रहते हैं। शहर का कोई नाम रख दें, जैसे बदायूं है, आगरा है, दिल्ली है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि दिल्ली तो सब नहीं है ना, दिल्ली तो विशेष शहर है अपने आप में।
इस प्रकार से रामू है, रिया है, अमन है, ताज है, दिल्ली है, जो अपने आप में विशिष्टता को दर्शाते हैं वो प्रॉपर नाउन हो गए। और एक जो जाति को, एक कैटेगरी को जो इंगित करते हैं वो हो गए कॉमन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। ये वो संज्ञा है जिसके नाम से ही आपको पता चल रहा है किसी समूह का बोध कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें क्लास। क्लास समूह है किसका? स्टूडेंट्स का। एक ही जैसे किसी भी चीजों का, किसी भी प्राणियों का एक जो वर्ग होता है, समूह होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। दूसरा का एग्जाम्पल टीम हो गया। अब टीम मीन्स क्या? टीम होती है जिसे दल कहते हैं हिंदी में। टीम किसका समूह होती है? वो वर्कर्स का भी हो सकती है, मोस्टली खिलाड़ियों का तो होती है प्लेयर्स का। तो प्लेयर का जो ग्रुप हो गया वो क्या? टीम हो गई। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़, ये भी तो समूह किसका? लोगों का समूह है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आर्मी। आर्मी मीन्स सेना। तो सेना है, भीड़ है, टीम है, क्लास, ये सब कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। एक समूह का बोध हो रहा है। क्लास विद्यार्थियों का समूह, टीम खिलाड़ियों का या वर्कर्स का समूह, क्राउड लोगों का समूह, आर्मी सैनिकों का समूह। उम्मीद है ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन ये आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे मटेरियल नाउन। अब मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ। तो ये पदार्थवाचक संज्ञा जिसका दूसरा नाम द्रव्यवाचक संज्ञा भी है। यही लिख रहा था मोस्टली हिंदी में। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसे नाउन जो किसी पदार्थ का बोध कराते हो या ऐसी चीजें जिनसे हम अन्य चीजों को बनाते हैं। दोबारा सुने हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं और जिनसे हम अन्य चीजों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे पदार्थवाचक जो शब्द होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उन्हीं पदार्थों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आप और भी ज़्यादा इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे वाटर है, वाटर प्राकृतिक चीज़ है, वाटर मीन्स पानी, वाटर हो गया। और सोइल, सोइल मीन्स मिट्टी हो गई। एयर मीन्स हवा हो गई। ऑयल मीन्स तेल हो गया। वुड मीन्स लकड़ी हो गई। सैंड मीन्स रेत हो गया। और उसके अलावा एक और इसमें आप ध्यान, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल मीन्स धातु हैं, जैसे आपको गोल्ड हो गया, गोल्ड है, आयरन है, ब्रास है, तो जितने भी धातु हैं ये सब किसमें आती हैं? मटेरियल नाउन में, क्योंकि ये किसी पदार्थ का बोध कराती हैं। तो ऐसी चीजें जो पदार्थ हैं, तो ये पदार्थ जो होते हैं, पदार्थों के नाम, ये मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट नाउन जिसका नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन थोड़ा सा आपके लिए कठिन तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा इसकी ज़्यादा कैटेगरी हो जाती है। इसमें क्या क्या हो सकता है? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसमें भाववाचक, पहली बात तो भाव का नाम संज्ञा हो सकता है, दूसरी बात गुण का नाम संज्ञा हो सकता है, तीसरी बात अवस्था का नाम संज्ञा हो सकता है, अवस्था, और चौथी बात कार्य का नाम भी संज्ञा हो सकता है। तो भाव कैसा? जैसे हमका लव, लव मीन्स प्रेम, हेटेड मीन्स घृणा। तो प्रेम है, हालांकि लव मीन्स प्यार करना भी होता है, प्रेम करना, तो वर्ब रूप में होगा तब वर्ब होगा। लेकिन अगर इसका यूज नाउन के रूप में हुआ है तो लव है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। हेटेड मीन्स घृणा। गुण की बात करें तो ये आपका हो गया ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स सत्य, और ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। तो ऑनेस्टी है, ट्रुथ है, जीलसी है। तो ये गुणों के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, भाव के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अवस्था, अब अवस्था कैसे हो सकती है? अवस्था या दशा वो ऐसी हो सकती है जैसे हिंदी में बोले तो बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, और इंग्लिश में बोले तो ये हो जाएगा आपको चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जवानी है, यूथ है।
ओल्ड एज है, बुढ़ापा है। और अवस्था वैसे देखा जाए तो इकोनॉमिक रूप से जैसे कहें गरीबी है, पॉवर्टी, तो पॉवर्टी है। और चाइल्डहुड बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो भी आवश्यक नाउन में आते हैं। और कार्य की बात करें जैसे चोरी है, पढ़ाई है, लिखाई है, स्टडी है, थेफ्ट है, वर्शिप है, अगर ये वर्ड नाउन के रूप में आते हैं तो ये सभी आवश्यक नाउन कहलाते हैं। एक चीज़ और बताऊं आवश्यक नाउन के बारे में, हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे तो बेशब्द जो जिनमें कि पन मिले या त्व मिले या पा मिले या आई मिले, बाद में जो प्रत्यय होता है वो, तो समझ लो वो आवश्यक नाउन होता है। पढ़ वाले बचपन, लड़कपन, तो बचपन और लड़कपन क्या हो गया, आवश्यक नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। आई वाला पढ़ाई, लिखाई, पिटाई, खिंचाई, ये सब क्या है, आई प्रत्यय वाले, ये भी आवश्यक नाउन है। और तो वाले ममत्व, महत्व, नेतृत्व, तो ये सब क्या है, आवश्यक नाउन है। और पा, रणापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा, ये सब क्या है, आवश्यक नाउन है। उम्मीद है इतना समझाने के बाद में आप समझ पाए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, करेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन और आवश्यक नाउन। अब हम आपको समझाते हैं ये दोहा कि रामू ने गुरु से कहा, गुरु कक्षा में आए, पानी वाला ज्ञान कुछ प्रेम से दियो सिखाया। अब इसमें आप खुद अपना माइंड लगाएं, इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, सभी नाउन इस दोहा में आपको मिलेंगे। तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं यहाँ पर। और हाँ, इससे पहले कि हम इसको हल कराएं, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं। जो साइकिल है और कुर्सी है, साइकिल और कुर्सी, ये दोनों कौन से नाउन हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, साइकिल और कुर्सी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि साइकिल कुर्सी को प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन, इनमें से कौन सा नाउन है, साइकिल और कुर्सी, चेयर एंड बाइसिकल। तो देखें रामू, अब आप बताएं हमें रामू कैसा नाउन है, ये थर्ड लिखा हुआ है, इसको आप समझ गए होंगे। रामू है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। गुरु, गुरु का मतलब टीचर, तो टीचर कैसा नाउन हो गया, टीचर तो मैं भी हूँ, टीचर तो आपके और भी होंगे। टीचर एक जाति जैसा है, कॉमन नाउन, सामान्य शब्द है। तो जो गुरु है वो हो गया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। गुरु एक कक्षा, अब कक्षा में रहता है, कक्षा कैसा नाउन है, एक ग्रुप है बालकों का, विद्यार्थियों का। तो कक्षा कैसा हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। पानी, अब पानी कैसा नाउन है, एक क्या है, ये पदार्थ है। तो पानी वाला जैसे विज्ञान पढ़ाते हैं, द्रव, ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं। द्रव का एक रूप पानी भी है। तो पानी का टॉपिक पढ़ाने के लिए रामू ने कहा अपने गुरु से, गुरुजी कक्षा में आ जाओ और पानी वाला ज्ञान कुछ प्रेम से दियो सिखाए। जो पानी वाला जो टॉपिक है विज्ञान में, वो मुझे प्रेम से सिखा देना हम लोगों को। तो पानी एक ऐसा, ये मटेरियल नाउन हो गया। जो पानी वर्ड है वो कैसा हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। और ज्ञान, ज्ञान आवश्यक नाउन में एक चीज आपको और बता दें, आवश्यक नाउन में मुख्यतः वो चीज होती है जो दिखाई नहीं देती है, जो हम महसूस कर सकते हैं, जिनको समझ सकते हैं। अब इसमें क्या नाम, कोई काम कर रहा हो, काम दिखाई नहीं देता, काम करते हुए व्यक्ति दिखाई देता है, वो प्रक्रिया दिखाई देती है, वो क्रिया दिखाई देती है जो प्रोसेस हो रही होती है। तो जो ज्ञान है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और प्रेम ये गुण है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें सब आ गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये तरीका, मेरा ये मेथड आपके लिए पसंद आया होगा और नाउन वाला टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपकी वीडियो कैसा लगा, आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप कुछ पूछना हो, कोई सजेशन देना हो, सलाह, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।